हूं सुमित कुमार द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज मैं आपको रूट इंग्लिश यानी डेली यूजेस में रूट इंग्लिश के अबाउट, जैसे कच्ची इंग्लिश बोलते हैं ऐसे सेंटेंसों के आपका परिचय कराता हूं। ठीक है, सेंटेंस होते हैं जैसे तुम्हें बैठना है तो बैठो, जैसे कोई फ्रेंड आया आपको बोल रहा है सर मुझे जाना है, ठीक है भाई यार मुझे जाना है, टाइम नहीं है, तो आप बैठो, यार बैठना हो तो बैठो या फिर चले जाओ, या खाना हो तो खा लो या फिर चले जाओ। ठीक है, यानी इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे बच्चा। ठीक है, तुम्हें बैठना है तो बैठो, कैसे बनाना है आपको, इफ यू वांट टू सिट, इफ यू वांट टू सिट यू कैन। ठीक है, एक लिखता हूं यहां पे, इफ यू वांट टू सिट यू कैन, तुम्हें बैठना है तो बैठो, इफ यू वांट टू सिट यू कैन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है आपका इसी के टाइप में, तुम्हें खाना है तो खाओ, इफ यू वांट टू ईट, इफ यू वांट टू ईट यू कैन, तुम्हें सोना है तो सो, इफ यू वांट टू स्लीप यू कैन। ओके, तुम्हें जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो यू कैन। तो इस प्रकार से आपको इन सेंटेंस को बनाना है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट उसमें बात करें तो जैसे थोड़ा कर लूं। ठीक है, थोड़ा कर लूं मतलब हो गया जैसे अभी आप बात कर रहे हैं किसी से, सपोज दैट कि आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने कहा भैया फोन रख रहे हैं, तो भैया थोड़ी सी बात और कर लो। ठीक है, तो थोड़ी बात कर लो। ठीक है, खाना को खा रहा है तुम्हारे साथ, लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी है, उसे कहा बस भी हमारा हो गया, तो सर बस थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा और कर लो या थोड़ा कर लो। ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट हो थोड़ा कर लो, आप उसको ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे, जैसे आपको बोलना है थोड़ा खा लो। ठीक है, तो ईट आ लिटिल, ईट आ लिटिल, थोड़ा खा लो, थोड़ा बात कर लो। ठीक है, तो डैश आ लिटिल, LITTLE, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी होगा जैसे बोलेगा थोड़ा सा खा लो। ठीक है, तो ईट आ लिटिल। ओके, ठीक है, थोड़ा बात कर लो, टाटा लिटिल। ठीक है, थोड़ा बैठ लो, सिटा लिटिल। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा कर लो, समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे आप कर रहे हैं थोड़ा खेल लेते हैं और थोड़ा खेल लेते हैं, तो प्ले आ लिटिल, प्ले आ लिटिल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड है आपका वो बात नहीं यार। बोले भैया इस समय बहुत ऑनलाइन रह रहे हैं आप, 12-12 बजे तक आपका फोन ऑन रहता है, ठीक है ऑनलाइन रहते हो। अरे बोले भैया वो बात नहीं यार। ठीक है, बोले भैया बड़ा पैसा सा खर्च कर रहे हो, ठीक है इस समय हमें लग रहा है बड़ा पैसा आपके पास आ गया है। बोले नहीं नहीं वो बात नहीं। ठीक है, तो वो बात नहीं, इट्स नॉट। ठीक है, क्या बोलना है, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या बोलना बेटा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस, और कहीं कहीं पे जैसे ईज हो गया, या फिर देखिए टीचर्स आपको समझाते होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया उसको बताते हैं, इट विल या इट शैल। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में और ये अपॉस्ट्रोफी एस में ये लगा के ये इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ठीक है समझाऊंगा। ठीक है, इसके विषय में बहुत ही डीपली नॉलेज, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ठीक है, जो आपको अभी तक नहीं पता चला होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, कोई बात नहीं या फिर वो बात नहीं है, अरे वो बात नहीं यार, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब आप प्रॉपर्ली बात कर रहे हैं किसी से, सपोज करिए। ठीक है, उस समय आप बोल देते हैं, ठीक है बोले भैया यार ऐसी ऐसी बात है, अरे भैया बोले वो ऐसी बात नहीं यार, वो बात नहीं, आप दिमाग से हटा दो, ऐसा कर दो, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको ये यूज करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, वो बात नहीं यार, ऐसी बात नहीं, अरे तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हो ना हो। क्या है, हो या ना हो या ना हो, मानो या ना मानो। बोले भैया इस समय उनकी रंगबाजी में एक नंबर पे, ठीक है वो बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। बोले हो ना हो या ना मानो, उनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, अब सामने कोई आया रो रहा गिड़गिड़ा रहा है, बोले मानो ना मानो ये बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो मानो या ना मानो, बिलीव आर नॉट। ठीक है, यहाँ पे हो या ना हो। ठीक है, मानो या ना मानो, ये भी लिख रहा हूं, मानो या ना मानो। ठीक है, तो मानो या ना मानो, बिलीव आर नॉट, क्या बोलना, बिलीव, BELIEVE, बिलीव।
ठीक है। तो बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट, तो बिलीव और नॉट क्या होते हैं? बिलीव तो बिलीव विश्वास, यानी मानो या ना मानो, ठीक है। बिलीव और नॉट, ही इज टेलिंग लाई, ठीक है। बिलीव और नॉट, ही इज टेलिंग अ लाई, तो मतलब क्या वो मानो या मानो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। मानो या मानो वो नहीं आएगा, ठीक है। बिलीव और नॉट, ही विल नॉट कम, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको ऐसा करना है, ठीक है। बेटा समझ में आ रहा है? बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो, हो या ना हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस। नंबर में क्या दिया हुआ है बच्चा? ठीक है, क्या आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ आपका, क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे क्या आप जानते हैं, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, क्या आप जानते हैं, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। डू यू नो, आपने ये सोचा होगा कि डू यू नो, अब डू यू नो कहां पे होगा, ठीक है। मैं आपको दो प्रकार के बताता हूं, क्या आप जानते हैं, ठीक है, क्या आप जानते हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। क्या आप जानते हैं, ठीक है, मोहन कहाँ रहता है, तो आपको बोलना है ये वो वाला है, ठीक है। क्या आप जानते हैं मोहन कहाँ रहता है? डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं मोहन कहाँ रहता है, ठीक है। तो वेयर डज मोहन लिव, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलना है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे कहेंगे, जैसे आप कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं, आपका टीचर आपसे बोलता है, क्या आप जानते हैं हाथी जो है सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। तो उस समय पे क्या आप जानते हैं, जब आप खुद ही पूछ रहे होंगे और खुद ही जवाब दे रहे होंगे, जब आप खुद ही पूछ रहे होंगे और आप खुद ही जवाब दे रहे होंगे, इस कंडीशन में क्या करना है, तब आप डू यू नो, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे, डू यू नो द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, ठीक है, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, क्या आप ये बोलेंगे? नहीं, आपको बोलना है बच्चा डिड यू नो, क्या बोलेंगे? डिड यू नो, डिड यू नो दैट एनिमल इज द बिगेस्ट एनिमल, ठीक है। एनिमल इज द, सॉरी, एनिमल, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, ओके, ठीक है। क्या आप जानते हो, तो आपको डू और डिड में ये यहाँ पे सेंटेंस एक मुझे लगता है, ठीक है, बेहतर समझ में आया होगा आपको। क्या आप जानते, क्या आप जानते, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाला अभी बताते हैं आपको, करते हैं बोर्ड आप करता है, ठीक है। दिल करता है या मन करता है, ठीक है। आप कहते भी होंगे यार मन कर रहा है कुछ खाने को, ठीक है, या फिर मन कह रहा है कहीं पे घूम के आए, मन कह रहा है कि आगरा चले जाए, मन कह रहा है ताजमहल देखा है, मन कह रहा है लाल किला देखा है, मन कह रहा है अमृतसर पंजाब चले जाए, ठीक है। तो मन कहता है या दिल कहता है, ठीक है, दिल करता है, ठीक, दिल करता है, दिल करता है या फिर मैंने कहा मन कहता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, समझ गए होंगे, आई फील लाइक, क्या करना है, आई फील लाइक, भैया आई फील लाइक आगे डैश करते हैं, यानी आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना। आई फील लाइक, क्या फील कर रहे हैं आप, ठीक है। आई फील लाइक फ्लाइंग, दिल करता है उड़ने का, ठीक है। आई फील लाइक ईट एप्पल्स, ठीक है, सेब खाने का। आई फील लाइक टू प्ले, खेलने का, ठीक है। आई फील लाइक, सॉरी, आई फील लाइक ही इज गोइंग टू आगरा, उसका आगरा जाने का मन करता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको ध्यान रखने, आई फील लाइक, ठीक है, आई फील लाइक गोइंग टू आगरा, ये मैं राइट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। आई फील लाइक गोइंग टू आगरा, ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपको बिग बनाना है, ठीक है, बड़ा बनाना है, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वाला आपका है, ठीक है, इतना समझ आए, दिल करता है, आई फील लाइक गोइंग टू आगरा, आगरा जाने का मन करता है, ठीक है, करके दिखाओ। नेक्स्ट वाला होता है करके दिखाओ, करके दिखाओ, क्या करके दिखाना है भैया, वो वाला करके नहीं दिखाना है, ठीक है, क्या बताना है मैं बता रहा हूं, ठीक है, करके दिखाओ, ठीक है। अभी हम जैसे कहीं पे गए, उसने भैया इधर मत बैठना, मैंने कहा मैं इधर ही बैठूंगा, उसने कहा भैया इधर नहीं बैठना, मैंने कहा इधर ही बैठूंगा, उसने कहा बैठ के दिखाओ, क्या कहा उसने, बैठ के दिखाओ, तो बैठ के दिखाओ,
ठीक है, करके दिखाओ बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। क्या दिखाना है? शो मी, शो मी, दैट्स शो मी। क्या शो करना है आपको? अब इसके बाद आपको जैसे कह रहा है बैठ के दिखाओ, ठीक है, बैठ के दिखाना, बात करके दिखाओ, ठीक है, खड़े होके दिखाओ, यहां से जाके दिखाओ, इस तरह का सेंटेंस। शो मी, करके दिखाओ, ठीक है। अब क्या करके दिखाना है बच्चा? ठीक है, यहाँ पे डैश से जो भी करना होगा वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। सेंटेंस है बैठ के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा? शो मी टू सिट, बैठ के दिखाओ। शो मी टू ईट, खा के दिखाओ। शो मी टू गो, जाके दिखाओ। शो मी टू कम, आके दिखाओ, ठीक है। शो मी टू कम, बैठ के दिखाओ, आके दिखाओ, खा के दिखाओ, इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने हैं। सो मी टू सिट, सो मी टू कम, सो मी टू ईट, सो मी टू गो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है आपका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ये समझ रहे होंगे ना, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या हुआ, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। दैट्स मीन फोन को क्या हुआ, मम्मी को क्या हुआ, पापा को क्या हुआ, सर को क्या हुआ, ठीक है। तो डैश क्या हुआ, यहां पे ऑब्जेक्ट आपका हुआ। फोन का क्या हुआ, एग्जाम का क्या हुआ, तो क्या हुआ आपको बताना है, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग विथ, यहां पे होगा व्हाट्स रॉन्ग विथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ। आगे आपको ऑब्जेक्ट फिल करना है, व्हाट्स रॉन्ग विथ फोन, ठीक। व्हाट्स रॉन्ग विथ फोन, फोन का क्या हुआ मैंने लिख दिया यहां पे, फोन का क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ फोन। माया का क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ माया, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग विथ काउ, गाय के साथ क्या हुआ, या गाय का क्या हुआ। व्हाट्स रॉन्ग विथ फ्रूट्स, फलों के साथ क्या हुआ। तो भैया क्या हुआ, यानी व्हाट्स रॉन्ग विथ, ठीक। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपको बताते हैं चकनाचूर करना, समझ रहे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चकनाचूर करना, कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। चकना चूर करना, तो मैं बच्चा आपको बता दूं, आप इसको चाहे गूगल पे सर्च भी कर लेना, ठीक है। चकनाचूर करना, चकना तो कुछ आएगा, करना डूबा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आएगा, लेकिन चकनाचूर करना पूरा फ्रेज नहीं आएगा, आप सर्च कर लीजिए। तो चकनाचूर करना, ब्रेक इन पीसेस, क्या होता है, ब्रेक, BREAK, ब्रेक इन पीसेस, PIECES, ब्रेक इन पीसेस। पीसेस मतलब होते हैं बच्चा टुकड़ों में डिवाइड कर देना, टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। तो चकनाचूर कर देना, ब्रेक इन पीसेस, ठीक है। यानी ही ब्रेक माय मोबाइल इन पीसेस, ही ब्रेक माय मोबाइल इन पीसेस। ये जगह क्यों छोड़ी है, ये ऑब्जेक्ट के लिए, जिस चीज को चकनाचूर कर देगा, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल है, इसको चकनाचूर कर दिया, तो कैसे, ठीक है। ब्रेक माय मोबाइल इन पीसेस, ही ब्रेक माय मोबाइल इन पीसेस, यहां पे लिखेंगे ही ब्रेक, अब कर दिया तो सेकंड फॉर्म कर देना आपको, ब्रेक ब्रोक, ठीक है, BROKE, ही ब्रोक माय फोन या मोबाइल, जो भी आप लिखना चाहें, माय मोबाइल इन पीसेस, ठीक है बेटा। he broke my mobile in pieces, he broke my washing, मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पेन, ठीक है, पेन मार्कर जो भी बोलते हैं, ठीक है। he broke my mobile पेन, ठीक है, इन पीसेस। जो चीज भी बेटा आपकी तोड़ दे उसको जो है यहाँ पे इस प्लेस पे आपको लिख देना है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, चकनाचूर कर देने के बाद जैसे कसम से, कसम से, किसी कसम, अरे कसम से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कसम से होता है बाइजू, बाइजू, कसम से, दिख रहा है यहाँ पे, कसम से, बाई जो, ठीक, क्या होता है, बाइजो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी है बेटा, ठीक है, बाइजो, क्या बोलते हैं इसको, बाइजो, ठीक है। तो बाइजो, कसम से, बाइजू, ठीक है। अब क्या चीज कसम से, बहुत चीजें होती है जैसे आप कसम से कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको बाइजो यूज करना है, ठीक है। बाइजो, आई विल नेवर टेल अ लाई, बाइजो, बाइजो, वी है बेटा, वी, ठीक है, बाइजो
आई नेवर टेल अ लाई। यहाँ पे इस्तेमाल बनाना कंपल्सरी नहीं कि आप कैपिटल बना रहे हैं, ठीक है। बाई जो आई नेवर टेल अ लाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो बच्चा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला है आपका क्या है, नेक्स्ट वाला, ठीक है, जिद मत करो। क्या बोलना है आपको, जिद मत करो बेटा, ठीक है। तो जिद नहीं करना, यानी किसी चीज के लिए, जैसे मम्मी फोन दिला दो, पापा फोन दिला दो, बच्चा बहुत रो रहा है, ठीक है, बेबी बहुत रो रही, तो उसमें ये चीज दिला दो, वो चीज दिला दो, ठीक है। तो क्या बोलना है आपको, मैं भूल गया, ठीक है, जिद करना यानी, ठीक है, इंसिस्ट। जिद करना होता है इंसिस्ट, इंसिस्ट बोलते, ठीक है। क्या बोलते बेटा, इंसिस्ट, ठीक है। तो डोंट इंसिस्ट, ओके, डोंट इंसिस्ट। यहां पे लिख देता हूं जिद करना। क्या होता है, जिद करना। जिद करना मतलब होता है डू नॉट, डू नॉट इंसिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, डू नॉट इंसिस्ट, जिद मत करो, ठीक है। डोंट इंसिस्ट फॉर प्ले, खेलने के लिए जिद मत करो। डोंट इंसिस्ट टू गो, जाने के लिए जिद मत करो। तो इंसिस्ट मतलब होता है जिद करना। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, ठीक है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है बेटा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में सजेस्ट करिएगा, ठीक है। वेल डन, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ओके।